FIA में सर भर्ती हम किस तरह से हो सकते हैं, FIA में क्या जॉब्स आ गई हैं, FIA में भर्ती होने के लिए मैं क्या करना चाहिए, FIA क्या है, क्या इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, पुलिस से पावर ज़्यादा है, आर्मी से पावर ज़्यादा है, क्या ये एक एजेंसी है, FIA में मैंने जॉब करनी है, मेरा ख्वाब है, वगैरह वगैरह। FIA में वैकेंसीज कब आएंगी, बहुत से आपके सवाल आज की वीडियो में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा जी। FIA में भर्तियां आई हुई हैं और आती रहती हैं, याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। उसके बाद फिर मेरी डिटेल्ड वीडियोस आ जाएंगी। FIA में कांस्टेबल किस तरह से भर्ती होते हैं, ASI किस तरह से होते हैं, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, AD, तमाम वीडियोस आ जाएंगी। FIA में जितनी भी इंडक्शंस होती हैं वो सारी वीडियो आ जाएंगी, उनको गौर से देख लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ऑलरेडी, वो भी देख लीजिएगा और नई वीडियोस भी बना दूंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रज़ा बुखारी हूं, आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे हम आपको मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बना के देते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपने जॉब किस तरह से हासिल करनी है और पाकिस्तान के इदारों से किस तरह से मोहब्बत करनी है, इदारे किस तरह से मुल्क के लिए सर्व कर रहे होते हैं, इदारों में भर्ती होने के लिए आपको एजुकेट किया जाता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में आप भर्ती होकर कौम के लिए सर्व करते हो। आज की वीडियो में डिटेल से आपके सवालों के जवाब, उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें कांस्टेबल की भर्ती से शुरू करके AD तक जाऊंगा इंशाल्लाह। व्हाट्सएप पे आके बहुत से सवाल करते हो बेटा, व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन, प्लीज क्लियर। सुन लें, व्हाट्सएप पे आके कोई किसी बात का आपको जवाब नहीं मिलेगा, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, बहुत से काम होते हैं। यूट्यूब कमेंट्स में जब भी मुझे टाइम मिलता है ज़रूर जवाब देता हूँ, गौर से सुनते जाइएगा आज की वीडियो। FIA में भर्ती हो के तो हमारी जॉब ऑफ नेचर क्या होती है, हम किस तरह से करते हैं, FIA है बेसिकली। तो देखिए FIA है जी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में भर्ती हो के आप वफाक के मुलाजम होते हो, वफाक के ज़रिए काम करते हो। पूरे पाकिस्तान की आपकी डिप्लॉयमेंट होती है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन अमूमन आपको होम डिस्ट्रिक्ट, पेरेंट डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट में ही जॉब दी जाती है। आपकी पोस्टिंग वैसे पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर है FIA का। FIA के बेसिकली 3-4 काम होते हैं जी। बेसिकली FIA ने इंक्वायरियाँ करनी होती हैं। FIA एक एजेंसी है, इसने मामलात को इंक्वायर करना होता है। आपको जितने भी आपके इन FIA के पास जितने भी एक्ट और ऑर्डिनेंस हैं उसके मुताबिक। FIA वफाकी इदारा है, वफाकी इदारों की तमाम की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये चीज़ों को देखते हैं कोई खिलाफ कानून काम तो नहीं हो रहा। इस पर मेरी डिटेल से वीडियो पड़ी है कि FIA किस किस एक्ट और ऑर्डिनेंस के तहत काम करता है, किस किस तरह से इनकी हायरार्की होती है। इस पर अलग अलग वीडियोस पड़ी हैं, वो चैनल पे आप देख सकते हैं। तो FIA की अपनी जुरिस्डिक्शन है, FIA के अपने इख्तियारात हैं, उसके तहत वो काम कर रहा होता है। पुलिस की तरह ही नहीं है जी, पुलिस के और इख्तियारात हैं, पुलिस के पास और इख्तियारात हैं, FIA के पास और इख्तियारात हैं। और आप में से बहुत से बच्चों के सवाल ये होते हैं कि FIA की पावर ज़्यादा है या पुलिस की पावर ज़्यादा है। तो बेटा हर इदारे ने अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर रह के काम करना होता है, तो इसलिए हर इदारे की पावर अपनी है, हर इदारे के इख्तियारात अपने हैं। इसी तरह से FIA के भी इख्तियारात हैं और पुलिस के भी इख्तियारात हैं। FIA के पास मखसूस एक्ट और ऑर्डिनेंस है, उनके तहत ये काम करते हैं, जबकि पुलिस के पास हर किस्म के जराइम का इख्तियार होता है। उसमें हर चीज़ शामिल होती है, मर्डर है, डकैती है, कत्ल है, उसके बाद फिर मनशियात हैं, ड्रग्स हैं, वगैरह वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। अखलाकी जुर्म है, सिविल जुर्म है, कोई तनाज़ा है ज़मीन का, जायदाद का, झगड़ा है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें पुलिस ने डील करनी होती हैं। जबकि FIA के पास मखसूस चीज़ें होती हैं, इदारों का उन्होंने एक किस्म का एहतसाब करना होता है, अकाउंटेबिलिटी करनी होती है। तो इस तरह से उनके इख्तियारात अलग हैं, पुलिस के इख्तियारात अलग हैं। तनख्वाह कितनी होती है सर, गाड़ी मिलती है, घर मिलता है, बेटे आपकी तनख्वाह आपके रैंक के मुताबिक होती है। हाँ, आपकी तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा होती है, चूँकि वफाकी इदारा है, वफाक के अलाउंसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए आपकी तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा होती है। घर और गाड़ी आपकी एंटाइटल वो दूर मिलती है, ग्रेड 3 एंड से और टाइटल है, उससे एंड नहीं होता। आपको ऑफिशियल ड्यूटी के लिए गाड़ी ज़रूरी है, उसमें गाड़ी करते हो, उसके बाद घर आ जाते हो। हाँ, डेली आप घर सकते हो, अपनी ड्यूटी ख़त्म करके, जॉब ख़त्म करके घर आ सकते हो, पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आगे तालीम मज़ीद जारी रख सकते हो, दूसरे डिप्स में जा सकते हो, CS कर सकते हो, MS कर सकते हो, PCS कर सकते हो। क्या सर हम FIA भर्ती हो रेगुलर स्टूडेंट के तौर पे स्टडी जारी रखते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते जी। प्राइवेट आप अपनी स्टडी जारी रख सकते हो, पढ़ सकते हो, और
क्या सर हम FIA में भर्ती हो गए तो आगे असिस्टेंट डायरेक्टर FIA बनने के लिए, AD बनने के लिए क्या हम एलिजिबल होते हैं? बिल्कुल आप एलिजिबल होते हो जी। आप इम्तहान दे सकते हो थ्रू प्रॉपर चैनल, कम्पिटेंट अथॉरिटी से इजाज़त लेके आप एग्ज़ाम दे सकते हो। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इनके एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी तालीम और आपका सारा क्राइटेरिया मीट करता है उन शराइत को जो AD के लिए हैं, तो आप उसमें एलिजिबल हो, आप उसका इम्तहान दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप बन सकते। बहुत से लोग ज्वाइन करके बाद में AD बनते भी हैं, सब इंस्पेक्टर बनते हैं, कांस्टेबल भर्ती होकर सब इंस्पेक्टर बनते हैं, सब इंस्पेक्टर से आप AD बनते हैं। रूटीन में भी आप लोगों की प्रमोशन होती रहती है, ठीक है जी। इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, जो जितनी एफर्ट कर लेगा, जो जितनी कोशिश कर लेगा उसको उतना मिल जाएगा। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। क्या हम FIA में भर्ती हो गए तो अपना को प्राइवेट बिजनेस साथ साथ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते जी। आप गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हो, आप साथ साथ प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते। हम हर किसी महकमे को पकड़ सकते हैं FIA में भर्ती हो गए? बिल्कुल जी, आप पकड़ सकते हैं यार। पकड़ने के लिए आपके पास बहुत से इख्तियारात हैं, आप पकड़ सकते हो। लेकिन मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि आपके पास जो एक्ट और ऑर्डिनेंस होते हैं, जो पावर है, इख्तियारात है, जुरिस्डिक्शन है, उसी के अंदर आप काम कर रहे होते हो। तो हर डिपार्टमेंट को नहीं, बल्कि जो डिफाइंड चीज़ें होती हैं, आपका जो जुरिस्डिक्शन होता है, रूल्स, कवानीन, कायदे होते हैं, उसके मुताबिक आप पकड़ सकते हो, काम कर सकते हो। किसी भी किस्म की इलीगल एक्टिविटी या इर्रेगुलरिटी को देख सकते हो, एहतसाब कर सकते हो, अकाउंटेबिलिटी कर सकते हो और तहकीक कर सकते हो। नाम ही आपका है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वफाकी तहकीकाती इदारा। तो इस तरह से आप काम कर रहे होते हो। क्या सर हम FIA में जाके तो इस्लामाबाद पुलिस में जा सकते हैं? चूँकि ये भी इस्लामाबाद में ही है तो FIA वफाकी इदारे, तो हम उसमें जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते भाई। आप इस्लामाबाद पुलिस में नहीं जा सकते, आप FIA के मुलाजिम हो, FIA में ही रहते हो। हाँ, अलबत्ता पुलिस से या इस्लामाबाद पुलिस से लोग FIA में ऑन डेपुटेशन जाते हैं। डेपुटेशन पे फॉर द टाइम भी एक मखसूस पीरियड के लिए FIA में लोग जाते हैं। चूँकि ये भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और पुलिस भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, पुलिस के जो लोग होते हैं वो सारे के सारे FIA में जा सकते हैं। क्या जिस तरह CSS करके ASP आते हैं तो CSS करके हम FIA में भी जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, CSS में FIA का ग्रुप नहीं है। हाँ, FPSC जो है वो डायरेक्ट एग्ज़ाम लेती है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, AD FIA के लिए। उसके लिए आप एलिजिबल होते हो, उसके लिए आप जा सकते हो। अगर आपने मास्टर लेवल किया हुआ है, जो भी ऐड की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक मीट करते हो आप, आपका क्राइटेरिया, तो आप उसमें जा सकते हो एग्ज़ाम में और डायरेक्ट AD भर्ती हो सकते हो। CSS में FIA का ग्रुप नहीं है। ये आपके बहुत से सवाल होते हैं बार बार जो करते हो, उन सवालों के जवाब दे रहा हूँ, साथ साथ आपको बता रहा हूँ कि FIA है क्या। सर पावर किसकी सबसे ज़्यादा है? क्या AD की पावर ज़्यादा है असिस्टेंट डायरेक्टर की, या सब इंस्पेक्टर की पावर ज़्यादा है? तो देखिए, हर जो रैंक है उसकी अपनी पावर और इख्तियारात हैं। आप सब इंस्पेक्टर FIA भर्ती होगे तो FIA में SHO लगते हो, आपको एक जोन मिलता है, एक सर्कल मिलता है, उसके आप SHO लगते हो तो आपके इख्तियारात बेशुमार होते हैं, आप उनके मुताबिक काम करते हो। असिस्टेंट डायरेक्टर जो होते हैं वो ऊपर बैठे होते हैं, उनको सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं, तो लिहाजा असिस्टेंट डायरेक्टर के अपने इख्तियारात हैं और सब इंस्पेक्टर के अपने इख्तियारात हैं। इसी तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रमोशन होती रहती है। ASP और AD में सर ज़्यादा पावरफुल कौन है? मुझे क्या बनना चाहिए? क्या मुझे ASP बनना चाहिए या मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर FIA बनना चाहिए? तो फिर से वही बात जी, देखिए ASP जो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ASP ग्रेड 17 में उसके इख्तियारात अपने हैं, उसके इख्तियारात पुलिस के मुतल्लिक हैं, पुलिस के मुताबिक है। उसमें पुलिस रूल है, ज़ब्ता फौजदारी है, सिविल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और एंड एवरीथिंग एक्सेक्ट है। सारी चीज़ें जो ASP को इख्तियारात असल हैं वो सारे के सारे पुलिस के इख्तियारात हैं। जबकि FIA में जब असिस्टेंट डायरेक्टर आप बनते हो तो FIA में AD के जो इख्तियारात हैं FIA एक्ट और ऑर्डिनेंस के तहत उनको वो इख्तियारात हासिल हैं। तो लिहाजा हर की अपनी जुरिस्डिक्शन है। पुलिस में आना चाहते हो वेलकम, पुलिस में आ जाओ। AD आप बनना चाहते हो FIA में, वो भी बहुत अच्छी जॉब है। दोनों बहुत अच्छी जॉब है, दोनों बहुत अच्छे इदारे हैं। पाकिस्तान के किसी भी इदारे में आप सर्व कर रहे हो, आप मुल्क के लिए सर्व कर रहे हो, कौम के लिए सर्व कर रहे हो, पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहे हो, तो अच्छी बात है। जो भी आपको मिल जाए दोनों बेहतरीन है। किसी की पावर को आप माप नहीं सकते पैमाने के साथ कि इसकी पावर कितनी है और उसकी पावर कितनी है। ये चूँकि अभी आपका जहन छोटा होता है, बच्चे होते हो, स्टूडेंट होते हो, तो आपको इन चीज़ों को फैसिनेट करना होता है, आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, इसलिए आप ये सवाल करते हो। तो बेटा जब आप
डिपार्टमेंट में आ जाते हो, आपको चीज़ों का पता चल जाता है, फिर आपको पता चलेगा कि हर डिपार्टमेंट ने अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर काम करना होता है। तो ये थी जी मेरे आज की वीडियो। FIA के नोट्स अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हो, उनसे फायदा उठा सकते हो और FIA में भर्ती हो सकते हो। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके पास तमाम वीडियोस आ जाएंगी कि आप किस तरह से कांस्टेबल भर्ती हो सकते हो FIA में, किस तरह से आप FIA में सब इंस्पेक्टर भर्ती हो सकते हो, AD भर्ती हो सकते हो, वगैरह वगैरह। जितने भी आपके रैंक हैं उन सब रैंक्स के ऊपर FIA में भर्ती होने के लिए आप जो वीडियोज़ हैं चैनल के ऊपर भी हैं, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी, वो देखिए, उनसे फ़ायदा उठाइए, मज़ीद भी वीडियो आ जाएंगी। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।